हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, बिहार की खबरों से अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार तीसरी बार ली भारत के प्रधानमंत्री की शपथ। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। रविवार को शपथ समारोह में राष्ट्रपति भवन के लॉन में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी को शपथ दिलाई। पीएम के साथ 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि की बराबरी की है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने लगातार 3 बार जीत हासिल की थी। मोदी ने भी लगातार 3 बार जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। गठबंधन धर्म को ध्यान में रखते हुए मोदी 3.0 में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। विभागों की घोषणा बाद में की जाएगी। 73 वर्षीय पीएम मोदी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 10 साल के शासन के बाद 2014 बड़ी ब्रांड मोदी की जीत के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने तीसरे कार्यकाल या मोदी 3.0 गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी से 1.5 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव जीता है। मोदी सरकार 3.0 में बिहार से 4 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री बने। नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 में बिहार से कुल 8 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हम से जीताराम मांझी, जेडीयू से लल्लन सिंह, बीजेपी से गिरिराज सिंह और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं जेडीयू से राज्यसभा सांसद एवं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की बेटी रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के नित्यानंद राय को फिर से मोदी मंत्रिपरिषद में जगह मिली है, उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को पहली बार मोदी मंत्रिपरिषद में जगह मिली, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने राजभूषण चौधरी निषाद भी केंद्रीय राज्य मंत्री बने। सभी ने राष्ट्रपति भवन में रविवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। मोदी मंत्रिपरिषद में बिहार के बीजेपी से 4 और जेडीयू से 2, लोजपा रामविलास से 1 और हम के संरक्षण 1 मंत्री बने। मोदी मंत्रिपरिषद में बिहार बीजेपी से 4, जेडीयू से 2 और लोजपा रामविलास एवं हम से 1-1 मंत्री बने। माथे पर टीका, पॉकेट स्क्वायर में तिरंगा, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान का अनोखा अंदाज। मोदी 3.0 के कैबिनेट लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को भी जगह मिली है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। चिराग काले रंग का सूट पहना था जिसके पॉकेट स्क्वायर में तिरंगा था और माथे पर टीका लगा था। चिराग के इस अंदाज की चर्चा हो रही है। उनके इस गेटअप में तिरंगा के प्रति सम्मान और धर्म के प्रति विश्वास झलक रहा था। चिराग के पिता दिवंगत रामविलास पासवान भी मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और अब बेटे चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में ही मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। गया में 25 जून से अग्निवीर भर्ती, हीटवेव के बीच 11 जिलों के युवा लगाएंगे दौड़, ये सावधानियां जरूरी। सेना में भर्ती के लिए गया में 25 जून से अग्निवीरों की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। बोधगया में बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस कैंप के ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होने वाला है। 11 जिलों के लगभग 4,500 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होंगे। अग्निवीर बहाली में लगभग 11,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी। इसमें 4,500 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए। ये अभ्यर्थी दौड़ और मेडिकल में भाग लेंगे। 5 जुलाई तक दौड़ चलेगी। शारीरिक दक्षता में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज जमा कराए जाएंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सेना बहाली के मद्देनजर बेहतर व्यवस्था बनाने को लेकर जिला प्रशासन तैयारी शुरू कर दी है। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों से कहा कि जून माह में हीटवेव की पूरी संभावना है। हर अभ्यर्थी के पास ORS का पैकेट उपलब्ध करवाएं। पर्याप्त मेडिकल टीम, पैरासीटामोल दवा के साथ आइस पैक, जार, मटका का ठंडा पानी की पूरी व्यवस्था हो। वाटर कूलर की भी पूरी व्यवस्था रखें। इसके साथ साफ सफाई, बिजली व सुचारू यातायात व्यवस्था का इंतजाम करें। बिहार में 5 साल की बच्ची से हैवानियत, ससुराल आई युवक ने किया रेप, हालात गंभीर। बिहार के अररिया जिले से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जिला के भरगमा के एक गांव में एक युवक ने 5 साल की बच्ची का रेप कर दिया। गंभीर अवस्था में अभिभावकों ने बच्ची को सदर अस्पताल में पूर्णिया में ले गए, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में महिला थाना अररिया में मामला दर्ज किया गया है। बरगमा के थानेदार मनीष कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने बच्चे से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बनमखनी थाना क्षेत्र के एक गाँव का रहने वाला है। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर में बच्ची अपने घर के बरामदे में सो रही थी। घर में कोई नहीं था। आरोपी वहां आया और बच्चे को उठाकर बगल के कमरे में ले गया, जहाँ उसके साथ उसने हैवानियत की। बच्ची के
चीखने की आवाज आई तो आसपास के लोग मौके पर जुटे। लोगों को आता देख आरोपी घर के पीछे से भाग निकला। इसकी पहचान ग्रामीणों के द्वारा की गई। बताया गया कि आरोपी का ससुराल भरगमा में ही है। वह अपने ससुराल आया था। थानेदार मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर महिला थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। मर्डर केस में गोपालगंज से लालू यादव के 2 रिश्तेदार गिरफ्तार। दोनों के साथ पटना लेकर लौटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज से पटना पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव की रात में पटना पुलिस ने स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की थी। इसी दौरान पुलिस ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर अपने साथ पटना ले चली गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मंगरू यादव की पोते सुधीश यादव की बेटी आकाश यादव और विकास यादव शामिल हैं। पटना शास्त्रीनगर थाने में पुलिस ने आरजेडी चीफ लालू यादव के पैतृक गांव फुलवरिया स्थित उनके घर में छापेमारी की, जहां दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं छापेमारी को लेकर फुलवरिया गांव सहित क्षेत्र में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए गोपालगंज एसपी स्वर्ण ने बताया कि पटना स्थित शास्त्रीनगर थाने में एजी कॉलोनी में सुधीश यादव अपने पूरे परिवार के साथ भाड़े के मकान में रहते हैं। 4 दिन पहले एजी कॉलोनी स्थित सुधीश यादव के पड़ोस में रह रहे एक दारोगा के बेटे का शव सुधीश के घर से पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस मामले में दारोगा ने शास्त्री नगर थाने में बेटे की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों युवक सहित अन्य आरोपित किए गए। पटना पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से फुलवरिया में कार्रवाई की है, जहां से दोनों आरोपी आकाश यादव और विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको पटना ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। पहली बार सांसद, पहली बार में मंत्री। मोदी सरकार में मुजफ्फरपुर से एमपी राजभूषण निषाद की एंट्री। पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद पहुंची मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी निषाद नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन गए हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के सदस्य के रूप में उन्होंने रविवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। राजभूषण चौधरी निषाद इस बड़ी उपलब्धि से बिहार में बीजेपी का उत्साह का माहौल है। आपको बता दी, राजभूषण निषाद चौधरी की राजनीतिक सफर काफी संक्षिप्त है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर दूसरी बार चुनाव लड़ा और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय निषाद को लगभग 2,35,000 मतों के अंतर से पराजित किया। बिहार के मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। हथियार समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। 4 माह पूर्व निकला था जेल से। बिहार में अवैध हथियार के निर्माण और सप्लाई पर रोक लगाने में अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। मुंगेर के टेटियाबंबर थाना अंतर्गत नक्सल प्रभावित डंगरा पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र में अवैध अग्निशस्त्र निर्माण करने की गुप्त सूचना पे पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दिया। छापेमारी टीम ने हथियार निर्माण में जुटे 2 धंधेबाजों को हथियार बनाते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जंगली क्षेत्र का फायदा उठाकर 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। पकड़ाए आरोपी की पहचान सीताकुंड रामदेरी निवासी पवन मंडल और सीताकुंड कल्याणचक निवासी संटू यादव के रूप में हुई है। गिरफ्तार पवन और संटू से हुई पूछताछ में फरार की भी पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मिनी गन फैक्ट्री से पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 3 बेश मशीन, 13 बैरल, 1 जिंदा कारतूस, 4 खोखा, ड्रिल मशीन, 3 पिस्टल, 1 बॉडी सहित काफी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किया है। टेटिया बंबर थाना में गिरफ्तार व फरार 4 धंधेबाजों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। यह जानकारी मुंगेर के एसपी ने दी। बिहार में बेखौफ खनन माफिया। बालू लदा ट्रैक्टर रोकने पर सिपाही को कुचला, मौके पर मौत। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के मुसेपुर खैरा गांव के पास रविवार की सुबह अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने एक सिपाही को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की डायल 112 की टीम ने उन्हें उठाकर दाऊदनगर के निजी हॉस्पिटल में लाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय दीपक सिंह जिला पुलिस बल के जवान थे और दाऊदनगर थाना में खनन में पदस्थापित थे। मृतक सिपाही भोजपुर जिले के आरा के सरिया थाना क्षेत्र के कुदरिया गांव के निवासी बताए जाते हैं। उनकी ड्यूटी सिपाहा चेक पोस्ट के नहर वाले रास्ते में अवैध खनन को रोकने के लिए लगी हुई थी। इसी दौरान अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को खदेड़ने के क्रम में मुशीपुर खैरा के पास उनकी यह घटना हो गई। बताया जाता है पुलिस से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर का पीछा किया। मुशीपुर खैरा के पास सिपाही ने वाहन में उतरकर ट्रैक्टर को रोकने के प्रयास किया। इस दौरान ट्रैक्टर ने धक्का मार दिया, जिसमें वह जख्मी होकर गिर पड़े। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को खदेड़ने के
के क्रम में यह घटना हुई। एसडीपीओ कुमार ऋषिराज, पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार, थाना अध्यक्ष फहीम आजाद खान समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने अस्पताल में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिस पर व्यक्ति के ट्रैक्टर से यह घटना हुई है उसकी पहचान कर ली गई है। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ट्रैक्टर को भी जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नित्यानंद राय दूसरी बार मोदी कैबिनेट में हुए शामिल, लगातार तीसरी बार बने सांसद। भाजपा के लिए पंचायत स्तर से शुरू की थी राजनीति। उज्जियारपुर से तीसरी बार सांसद बने नित्यानंद राय एक बार फिर मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। वह इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री बनी थी। नित्यानंद राय 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर के बीच महागठबंधन के आलोक कुमार मेहता को 60,102 वोटों से हराया है। बिहार भाजपा के बड़े यादव चेहरे को साथ पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। नित्यानंद राय एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। हाजीपुर से 4 किलोमीटर दूर कर्णपुरा गांव के रहने वाले उनके पिता गंगा विष्णु राय किसान थे और वह 20 साल लगातार कर्णपुरा के मुखिया थे। मां कौशल्या देवी गृहिणी थी। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ मामले में प्राथमिकी, हथियार, कारतूस और बाइक बरामद। 1.83 लाख लूट के बाद पुलिस ने की थी घेराबंदी। भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र बहिया बेहटा हाईवे पर तेंदुनी गांव की शमी फाइनेंस कर्मी पप्पू कुमार से 1,83,900 रुपए लूटे गए थे। इस मामले में खुलासा हुआ है। लूटपाट के बाद अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस से अपराधी की मुठभेड़ हो गई थी। चारपोखरी थाना क्षेत्र के सीआरडी कथराई गांव के बधार में गोलीबारी हुई थी। इस दौरान बदमाश अनिल उर्फ सूरज गिरफ्तार हुआ था। उससे पूछताछ के दौरान घटना से जुड़ी सारी बातें पुलिस को बताई। मुठभेड़ को लेकर इंस्पेक्टर शाह थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का बयान दर्ज प्राथमिकी की गई। गिरफ्तार बदमाश ने कहा कि घटना के दिन सोनू नामक साथी के साथ मिलकर जगदीशपुर के तेंदुनु के पास कर्मी से लूट की थी। लूटपाट की राशि से करीब 20,000 रुपये उसने लिया था, जो भागने के क्रम में गिर गया। शेष रुपए की राशि उसके पास है। मालूम हो कि शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली थी जगदीशपुर के तेंदुनु के पास घटना घटित लूटकांड में संतलिप्त अपराधी चरपोखरी के कथरई जाने वाली सड़क के पास स्थित अंडरपास के पास खड़ी है। गिरफ्तार बदमाशों का नामजद आरोपी बनाया गया है।